So, hello, bachcho. I hope you all are doing well at your homes. Today, once again, I am back with a new video. एंड जैसा कि आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर की असाइनमेंट करी थी, जो कि मैंने कहा था एक लुधियाना के काफ़ी हाईली रिप्यूटेड स्कूल से असाइनमेंट है। दैट वाज केवीएम कुंदन विद्या मंदिर। उसी स्कूल की सेकंड असाइनमेंट है। मैं बस यहाँ पे लेवल को अपग्रेड कर रहा हूँ। पिछली असाइनमेंट थी लेवल 1 असाइनमेंट, वो इजी थी, काफ़ी ज़्यादा इजी थी। जो आज वाली असाइनमेंट है बच्चों, ये लेवल 2 असाइनमेंट है। मैं इसे टफ नहीं बोलूंगा, पर ये मॉडरेट लेवल की है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 6a इज, आगे पोलिनोमियल के आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है कि अगर एक जीरो अल्फा है तो सेकंड जीरो क्या है, 1/अल्फा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर एक जीरो अल्फा है तो सेकंड जीरो क्या है, 1/अल्फा। सो बच्चों प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ असाइनमेंट नंबर 1 की वीडियो देख लो, लिंक ऊपर आ रहा है, आई बटन को क्लिक करो, दिख जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, नहीं तो कमेंट में जाओ, वहां पे पिंड कमेंट सबसे ऊपर है, उस लिंक को क्लिक करो और वीडियो देख लो। नहीं तो आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। आज मैं बेसिक नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, और अगर आपने चैप्टर सीखना है, बेसिक चीजें देखनी है थोड़ी सी, तो पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पर प्रोडक्ट होता क्या है, सी ओवर ए। तो 1 इज इक्वल टू सी की जगह क्या आ जाएगा, 6 ए की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, क्लियर है सबको। यहाँ पे इक्वेशन बन गई बेटा, ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6 ए, इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो आफ्टर सोल्विंग बच्चों, यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के बाद आप यहाँ पे देखो a-3 यहाँ पे a-3 का होल स्क्वायर हो गया, इसको 0 के इक्वल करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये और ये। Form an equation whose zeros are alpha upon beta and beta upon alpha। आपको कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा पोलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस हों अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो आप क्या करोगे, आप इसका सम फाइंड कर लोगे पहले। तो इसका सम देखो क्या आ रहा है, सम क्या आ रहा है बताओ, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा क्या आ रहा है बताओ। यहाँ पे एलसीएम लिया, अल्फा बीटा आ गया, ऊपर क्या आ गया, बीटा को किससे मल्टीप्लाई करें, अल्फा बीटा है अल्फा से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आ गई। प्रोडक्ट बताओ क्या आ रहा है, अल्फा ओवर बीटा इंटू अल्फा इंटू इंटू बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, प्रोडक्ट आ गया बेटा 1। ठीक है, मैजिक फॉर्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मतलब सम, पी का मतलब प्रोडक्ट। अब पी की तो वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, सम की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसे निकालने के लिए हम यूज करेंगे इस रेड वाली चीज का, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, इसका यूज ही नहीं किया अभी हमने, अब इसका यूज करो। यहां से मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2। किसी को कोई डाउट है तो पिछली वीडियो देख लो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2, यहां से निकाला मैंने, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, 7/2। क्लियर। और मेरे पास अब अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा बीटा भी है। अल्फा बीटा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मुझे पर चाहिए किसकी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। जल्दी से वैल्यू डालो। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, 5/2 का होल स्क्वायर यानी कि 25/4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा क्या हो गया, 7। 7 इधर आके माइनस हुआ, 25 माइनस 7 4 28/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास -3/4।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास -3/4। अब जल्दी से यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और हम सम की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -3/4, 4 आ गया नीचे अल्फा बीटा के साथ, और अल्फा बीटा की वैल्यू थी 7/2। ये रही देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू थी 7/2, तो यहाँ पे 7 यहाँ आ गया और जो 2 था नीचे वाला वो ऊपर 3 के साथ आ गया, ये कटिंग हुई यहाँ पे, और आपके पास फाइनली बचा -3/14। ठीक है जी, -3/14, सम आ गया -3/14, प्रोडक्ट आ गया 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 3x/14 प्लस 1। ठीक है जी, 14 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 14x² प्लस 3x प्लस 14। क्लियर जी, दिस इज योर पोलिनोमियल, पी ऑफ एक्स आपने फाइंड कर दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन हो गया पूरा। 3x² माइनस 7x माइनस 6, 3x² माइनस 7x माइनस 6। ठीक है जी, 3x² माइनस 7x माइनस 6 यहाँ पे पोलिनोमियल है। फाइंड अ पोलिनोमियल हुज जीरोस आर, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस पोलिनोमियल के जो जीरोस है ना वो अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7/3, और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी -6/3 यानी कि -2। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई -2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 7/3। अब यहाँ से आप सम निकालो, सम क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ पे आप इसको होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दोगे आप, मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू -2, अल्फा बीटा की वैल्यू -2 थी। ठीक है, इज इक्वल टू 7 का 49 आ गया, 3 का 9 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे बन गया बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4, उधर जाके +4 हो गया, 49/9 +4, अगली लाइन में लिख लो 49 प्लस 9 4 जा 36/9, 49 में 36 जोड़े तो 85/9। ठीक है जी, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया बेटा 85/9, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा 85/9। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हो अल्फा बीटा का स्क्वायर, और अल्फा बीटा -2 था तो अल्फा बीटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो प्रोडक्ट आ गया 4, सम आ गया 85/9। मैजिक फॉर्मूला होता है x² माइनस sx प्लस p, तो यहाँ पे आपने वैल्यू डाली x² माइनस 85x/9 प्लस p की जगह आ गया 4, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, बन गया 9x² माइनस 85x प्लस 9 4 जा 36। दिस इज योर पोलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन हो गया पूरा, फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब ऐसे सेकंड पार्ट दिया हुआ है अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, दिस इज सेकंड पार्ट। ठीक है, और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं अल्फा क्यूब, तो सम क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मुझे बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, याद है ना ये आइडेंटिटी पिछले साल करी थी 9th क्लास में, याद होगा अच्छे से। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने पहले निकाल लिया पिछले वाले क्वेश्चन में ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया था आपका 7/3, यहाँ पे डाल दो 7/3, इधर लिख लो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, 7/3, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया 85/9, अल्फा बीटा आ गया बेटा -2, और ये माइनस पहले से है तो ये +2 बन गया। ठीक है, ऐसे करके ये बन गया बेटा 7/3 इंटू, यहाँ एलसीएम लोगे जब आप तो 9 2 18 हो जाएगा, 85 में 18 ऐड कर लो 103/9। ठीक है, 721/3 जा 27। ठीक है जी, ये आपका सम आ गया। ऐसे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, सिंपली क्या कर दोगे -2 का क्यूब कर दो, आ जाएगा -8। ठीक है जी, -2 का क्यूब कर, अल्फा बीटा -2 था ना, कर दिया क्यूब तो ये आ गया -8।
तो आपकी जो इक्वेशन बन गई बेटा वो क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स यानी कि 721/27x प्लस पी तो पर माइनस का तो -8। अब क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को 27 से मल्टीप्लाई, तो 27x² 216। चलो जी, क्वेश्चन हो गया पूरा। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अगर सबको क्लियर हो गया तो बेटा आई वांट की थर्ड पार्ट इसका आप लोग खुद ट्राई करके देखो, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेजना, मैं आपको सेंड कर दूंगा सोल्यूशन, और आई विल हेल्प यू अगर आप कहीं पे फंसोगे। आई वांट की थर्ड पार्ट इसका आप खुद ट्राई करके देखो। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 3y² - 6y प्लस 4। पोलिनोमियल इज 3y² - 6y प्लस 4। टू फाइंड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू फाइंड अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा प्लस 2 इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखो कितना पागल बना रहे हैं, देख के बच्चा ना डर जाता है ऐसी चीजें, ये क्या दे दिया है, क्या मतलब क्या करेंगे हम, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। आइए करें इसे। तो जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6/3 यानी कि 2 आ गया, माइनस पहले था, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या आ गया बेटा, 4/3। आइए वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, इसे सिंप्लीफाई करो। ये देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, अल्फा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा प्लस 2 बाहरी, अंदर एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा, यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 अल्फा बीटा, ठीक है। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालना है, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो तो आपको आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा आ जाएगा आपका 8/3, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो कर रहा था 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है जी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 4 - 8/3। यहाँ पे सोल्व करा आपने एलसीएम लेके, तो 3 4 जा 12 में से 8 गए 4/3। दोबारा से आंसर क्या आ गया 4/3। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4/3। तो आइए यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 4 जो 3 था वो नीचे आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी 4/3, तो 4 यहाँ 3 ऊपर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3, 3 ऊपर आ गया ब्रैकेट क्लोज, 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, 1 आ गया, 1 प्लस 2 3 से 6 हो गया बेटा। यहाँ पे कटिंग कर दो, 2 से ये कटा 2 आया, 2 से ये कट गया 3 रह गया, ठीक है। यहाँ पे 4 रह गया, 1 + 3 4 + 4 8 आ गया, 8 इज योर आंसर। यहाँ पे मुझे पता है आप लोगों को ये चीज पता नहीं लगी, मैं यहाँ पे बता दूं मैंने क्या करा, इसको स्क्वेयरिंग करा। जब मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, पर अल्फा बीटा तो बेटा 4/3 था, तो मैंने यहाँ पे 2 इंटू 4/3 आ गया 8/3, और 2 का स्क्वायर क्या था बेटा 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4। 8/3 उधर जाके माइनस हुआ क्योंकि इधर प्लस का था, मैंने एलसीएम लिया 3, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 है 3 से, तो 4 को 3 से दिया तो 12, 12 में से 8 गए तो 4/3, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया 4/3। तो बस मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। If alpha and beta are zeros of the polynomial, polynomial यहाँ पे दिया हुआ x² - 7x + 10। Find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। आपको एक ऐसा पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस के हैं 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3, कहाँ गया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है जी। एक बार चेक कर लो मैंने गलत तो नहीं लिखा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक लिखा है जी। यहाँ से मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है 7, ठीक है, 7/1 7, और अल्फा बीटा क्या आ रहा है 10, ठीक है जी। ये आपकी काम की चीज है। आओ इनका सम करते हैं, सम करो। 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा हो गया बेटा 5 अल्फा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा भी हो गया 5 बीटा, 5 कॉमन आ गया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा रह गया अंदर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा तो बेटा 7 था, तो
तो 7 यहाँ पे डाल दो, 5 7 जा 35, सम आ गया 35 जो न्यू पोलिनोमियल आपका। और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता है ना, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। लो देखो जी, 2 अल्फा को 3 अल्फा से करा तो 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा को 2 बीटा से करा तो 4 अल्फा बीटा, 3 बीटा को 3 अल्फा से करा तो 9 अल्फा बीटा, और 3 बीटा को 2 बीटा से करा तो 6 बीटा स्क्वायर। यहाँ से क्या करोगे, 6 कॉमन ले लोगे यहाँ से और यहाँ से, और अंदर क्या रह जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 4 अल्फा बीटा और 9 अल्फा बीटा बन जाएगा बेटा 13 अल्फा बीटा। अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता होना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा 7 है। अब आपको पता लग गया होगा पिछले क्वेश्चन में कैसे फाइंड करा था मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट करूंगा और मैं आपको नहीं बताऊंगा मैंने कैसे फाइंड करा, ठीक है। जिसे नहीं पता लगेगा ना अभी भी, वो अभी के अभी वीडियो को 10 मिनट पीछे करो और क्वेश्चन नंबर 4 3 2 1 सारे देखो दोबारा से, ठीक है। और अगर फिर भी ना समझ आए तो पिछली वाली असाइनमेंट की वीडियो देखो, तब जाके समझ आएगा, उसके रिटर्न प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा बेटा, प्लस 2 अल्फा बीटा यानी कि 20 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, ठीक है जी। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49 में से 20 गए तो 29, ठीक है जी। यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ, 29 को 6 से करा तो 174, और 13 को 10 से करा तो 130, 174 में 130 जोड़े तो 274 284 294 304, 304 आपका आ गया बेटा प्रोडक्ट। क्या आ गया, प्रोडक्ट। तो P आ गया आपका 304। तो आपका जो पोलिनोमियल है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 304, दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। दिस इज योर पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आंसर आ गया आपका, ठीक है जी। दिस इज योर आंसर। पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6 x प्लस 2k माइनस 1, ठीक है जी। और यहाँ पे 2 भी है, 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है जी, ठीक है। फाइंड k if the sum of the zeros of the polynomial is half of their product, sum is equal to half product। आप ऐसे लिख लिया करो, ठीक है, अगर डाउट हो ना, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। क्लियर। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या आ रहा है बताओ, माइनस बी ओवर ए, तो ये आ गया k प्लस 6, ठीक है। ए तो 1 है आपका और माइनस खत्म हो गया। और अल्फा बीटा क्या आ रहा है आपका, c ओवर ए, 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है जी। अल्फा बीटा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, यहाँ पे वैल्यू डाल दो। अल्फा प्लस बीटा की जगह k प्लस 6, हाफ अल्फा बीटा की जगह 2 2k माइनस 1, ये 2 से ये 2 कट गया, आपके पास रह गया k प्लस 6, 2k माइनस 1 इधर आके प्लस हुआ 7, k उधर जाके माइनस हुआ k की वैल्यू आ गई 7। क्वेश्चन कंप्लीट। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 8, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा जी, k। और यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो, तो जीरो का स्क्वायर करके उनका सम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या दिया हुआ है 40। तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा का जब आप होल स्क्वायर करोगे, अल्फा प्लस बीटा का जब आप होल स्क्वायर करोगे, ये देखो यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप जब करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64। अल्फा बीटा की वैल्यू आपने k निकाल ली है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको 40 दिया हुआ है, ये देखो 40 दिया हुआ है, यहाँ पे 40 डाल दो, इस जगह पे 40 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू k है तो 2 इंटू के 2k इज इक्वल टू 64, 2k यहीं रह गया, 64 में से 40 माइनस हो गई, ये आ गया 24, 2k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 24 ओवर 2 12, आंसर आ गया 12। हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन किया और एक जो पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 6,
के की वैल्यू फाइंड करने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एमसीक्यू में भी, और इवन मई वाले एग्जाम जो आपके होने हैं स्कूल में उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों वाला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का, प्रॉपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 3 and -7/5। अल्फा दिया हुआ है 3, बीटा दिया हुआ है -7/3, 3 5 -7/5, ठीक है जी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 3 -7/5, ये आ जाएगा 5 3 15 -7 8/5, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा 3 इंटू -7/5, ये आ जाएगा -21/5। वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, मैजिक फॉर्मूला, ठीक है। एक्स स्क्वायर सम है आपका, प्लस में आया सम 8/5, तो -8x/5, प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आया तो -21/5 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x², बाकी 5 कट जाएंगे, 8x 21 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, आंसर आ गया जी, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको असाइनमेंट क्लियर हुई होगी पूरी, ठीक है, अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करा कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझा पाऊँ। इस असाइनमेंट में 8 क्वेश्चन थे और आई होप आपको लगा होगा कि हाँ ये कुछ अलग थी, पिछली असाइनमेंट से 1 लेवल अप थी असाइनमेंट, ठीक है। इसे मैं इजी लेवल नहीं बोलूंगा, मैं फिर बता दूंगा मॉडरेट लेवल की असाइनमेंट थी। और अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है पिछली वाली और उसके क्वेश्चन आपने अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस करी है तो आपको ये क्वेश्चन पक्का समझ आए होंगे। और मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ बच्चों, जिस बच्चे को ये 1% भी समझ नहीं आई है ना, दैट मीन्स उसकी एनसीईआरटी अभी क्लियर नहीं है। और सबसे पहला काम होता है बेटा हमारा एनसीईआरटी को कवर करना। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करी ना तो समझो कुछ भी नहीं किया। तो सबसे पहला काम है आप एनसीईआरटी कवर करो अपनी। एनसीईआरटी कवर होगी तो मेरी पिछली वाली वीडियो देख लो, लिंक ऊपर आ गया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो देख ली है, रिटर्न प्रैक्टिस कर ली है, तो फिर आप ये वाली करो। और ये अगर आपने कर ली है रिटर्न प्रैक्टिस तो आपका चैप्टर 2 कंप्लीट। आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो चैप्टर 2 का, ठीक है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को प्यार दीजिए और मेरे चैनल को प्यार दीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं रात को मेहनत कर रहा हूँ, रात के 3 बज गए हैं, ठीक है। तो मेरी इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को, मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा। एंड ये मेरा प्रॉमिस है कि कंटेंट की क्वालिटी कभी भी डाउन नहीं होगी। अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लेके आऊंगा, अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।